मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। संतुष्ट हैं इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन मिला, राहत मिला है, उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेज में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास से जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं, जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन है कि ये सेपरेट चीज़ है। उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश के न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली कम तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है। उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुने, बात का जिक्र दलीलों में रखा गया था कि एक प्रभावशाली दोषी जो बाहर निकलते ही काफी कुछ चीजें बदल सकता है। अधिवक्ता भी यही कह रहे थे कि अभी भी परेशान किया जा रहा है परिवार के लोगों को, अभी भी परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की जा रही है। नाम नहीं लिया, लेकिन यह बताया कि स्कूल से निकालने तक की भी कोशिश की जा रही है, फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। और इसी बात का जिक्र पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा गया कि अगर जेल से बाहर आते हैं जमानत से तो फिर वही हाथ से काफी कुछ हो सकता है जो पहले होता आया है। हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे दिया गया है, यानी स्पष्ट है कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि राहत नहीं मिली है, राहत नहीं मिली है। 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी दिया गया है सेंगर को, 2 हफ्ते में वो जवाब देंगे, 4 हफ्ते बाद सुनवाई इस मामले पर होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर को नाव रेप केस मामले में राहत नहीं मिली है। कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी, जिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है, यानी जिस पर रोक लगा दी गई है। और अभी पीड़ित पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि डराने धमकाने की कोशिश अभी भी जारी है, प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की जा रही है, परिवार के जो बचे कुछ सदस्य हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। Appreciate your zeal to support the victim, and definitely it wouldn't have been possible without the support of the media, and Supreme Court has been very sensitive towards this. Whatever points I have got sitting outside, I think they have been very sensitive towards this case, and it is not only about this case, because this case was the very basic of justice, and I think justice, if we have received from here, it will give a message to the all the daughters of the country that they can report their violence, and it will be taken to task. What kind of a severe punishment do you expect in this case? And We just wanted them to maintain what it was like. We wanted the bail to be cancelled, and he got a very strict punishment in this particular case and other things, and it should be maintained the way it life was. imprisonment should be there in the place? Absolutely, life imprisonment should be continued. थोड़ा सा हिंदी में बता जी। दीजिए, जिस प्रकार का जजमेंट आया, जिस प्रकार का ऑर्डर आया है, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को जो है वो पलट दिया गया, कैसे देखते हैं आप?
मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जिस जनता का सहयोग रहा इस बिटिया के साथ, आप लोगों का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, मीडिया बंधुओं का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा और डे वन से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पीड़िता को, उसकी वजह से। और स्पेशली सुप्रीम को धन्यवाद करती है। ये इंटरिम रिलीफ मिला है, उस जो हाई कोर्ट से जजमेंट उसके फेवर में आया था बेल का, उस पे स्टे लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है कि अभी किसी अन्य मामले में इस अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी के लिए राहत है और आगे भी न्यायपालिका से पूरा उम्मीद है, भरोसा है, देश के लोगों से भरोसा है। मौर्य जी, जब अगली सुनवाई होगी उसमें सीबीआई अपने जो पीड़ित जो कुलदीप सेंगर का पक्ष है वो इसमें रिप्लाई फाइल करेगा और उसके बाद सीबीआई रिबटल फाइल करेगी, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें लगती हैं जिसको आपको लगता है कि जो ऑर्डर है लोअर कोर्ट का वो काफी स्ट्रांगली करता है और जो आरोपी पक्ष है या दोषी का पक्ष है कुलदीप सेंगर का, वो उसको किसी भी सूरत में उसको उलट पलट नहीं पाएगा? आज का जो मेन डिस्कशन का पार्ट था वो पब्लिक सर्वेंट का जो बार बार इश्यू आ रहा था, उस पर एक ब्रॉडर बहस भी हुआ और माननीय कोर्ट भी उस चीज को कंसीडर किया कि जो हम लोग देखते हैं लॉ में लकीर का फकीर नहीं होना है, उसको ब्रॉडर सेंस में देखना है और आगे दलीलें क्या आएंगी उसको मीडिया में नहीं बोला जा सकता या बताया नहीं सकता है। सीबीआई के हमारे सीनियर काउंसिल हैं तुषार मेहता सर, अच्छे अपना पक्ष रख पा रहे हैं, हम लोग उनके पीछे सपोर्ट में हैं और हमें उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे अपने इसमें सारे लोगों को ये उम्मीद है कि जो पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषा है उसको कोर्ट थोड़ा और स्पष्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लैंडमार्क जजमेंट भी हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन को और ब्रॉडर सेंस पे और अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इस चीज को। इसका जो असर है वो पूरे देश भर में पॉक्सो के जो मामले चल रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि माइलस्टोन जजमेंट ऑर्डर आने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी जजमेंट है, पूरे देश के लिए ये देखने की जरूरत है, क्योंकि जो लूप होल्स हैं उसको भी ठीक करने की जरूरत है, उसे काफी सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर उम्मीदों में आपको लग रहा है कि काफी सारी चीजें आएंगी। आप इधर आ जाइए, आपका पूरा नाम बताएंगे? मैं असद शेख, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली मेन क्रिटिकल जो था पॉइंट पब्लिक सर्वेंट जिस पर डिस्कशन हुआ और माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक कांस्टेबल जो है, एक कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट होता है और उस केस में पॉक्सो बेसिकली उन पे अप्लाई होता है एक कांस्टेबल पे, बट एक एमएलए और एमपी जिनके बॉडीगार्ड्स कांस्टेबल होते हैं, पुलिस पर्सन होते हैं, जो उनको डिक्टेट करते हैं। बेसिकली एमएलए एमपी के बॉडीगार्ड्स अगर हैं तो वो डिक्टेट करते हैं, तो वो अगर पब्लिक सर्वेंट हैं इन दिस केस constable and police person, but how an MLA MP who is like very dominating power in that area, and that too 3 times 4 times MLA MP are they can dictate and they are very powerful, so how they cannot be the public servant in the view of this case? यानी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये तय करेगा कि पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा क्या है, क्या लिया जाए, क्योंकि इस मामले में पब्लिक सर्वेंट को लेकर कानून बहुत ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ जब इस मामले में निर्णय देगी तो लोगों की उम्मीदें इधर लगी हैं कि एक तो पब्लिक सर्वेंट। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की वेकेशन बेंच, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीन है, दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर स्टे लगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा अपील लंबित रहने तक सस्पेंड कर जमानत दी थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब कह दिया गया है कि गंभीर विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सेंगर एक अलग केस में भी दोषी हैं। हाईकोर्ट के आदेश के ऑपरेशन पर स्टे लगाया जाता है, इसलिए सेंगर को इस आदेश के तहत रिहा नहीं किया जाएगा। कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे और रेप केस की जमानत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की तरफ से बहस की और उन्होंने कहा कि यह गंभीर बलात्कार का मामला है और उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता नाबालिग थी, 16 साल से कम की उम्र थी और सेंगर पावरफुल पोजीशन में थे और हाईकोर्ट ने गलती की कि एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना पॉक्सो एक्ट के तहत। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया है जिसमें अभी फिलहाल स्टे लगाया गया है हाईकोर्ट के फैसले पर। हालांकि पीड़ित परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। पीड़िता और परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहत जताई है और उन्होंने सुरक्षा की चिंता व्यक्त की थी और प्रदर्शन इससे पहले किया था और आज भी जब पीड़िता के चाचा के अधिवक्ता जब आए तो उन्होंने कहा कि परेशान किया जा रहा है और ऐसे में
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनको उम्मीद जागी है इंसाफ की, क्योंकि अगर कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आता तो उसके बाद पावरफुल पोजीशन में है, जो पहले परिवार के साथ हुआ है। पीड़िता के पिता की जब हत्या हुई थी और उसमें दोषी भी पाया गया था, 10 साल की सजा भी वहां पर सुनाई गई थी, तो ऐसे में वो घटनाएं दोबारा हो सकती थी। और यह भी बताया कि प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता के परिवार की, जो परिवार में कुछ बचे कुचे लोग हैं, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, यह कहा गया। तो सेंगर की उम्मीदों को झटका लगा है, राहत पर रोक है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को राहत दी है। ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके